नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR क्लासरूम में। मित्रों, हम जनसंख्या और नगरीकरण का टॉपिक कर रहे हैं। जो UPPCS या RO में जो प्रश्न आए हैं घटना चक्र के, वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 32 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 33 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? 14.2%, 15.5%, 16.16% या 18.2%। तो इसका जो सही विकल्प है कितनी थी? 16.16। देखो, ये जो वैसे जो एक्चुअल थी, जो है ना, जो डेटा में है सेंसस में, वो 16.50% थी। ठीक है, ये अगर होता तो ये सबसे बेस्ट आंसर होता, लेकिन इसके नियर अबाउट अगर लेंगे तो आपका सी विकल्प सही होगा, इसके निकटतम। ठीक है, ये आपके 2015 UPPCS प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 34। उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2011 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कौन सा कथन सही है देखना है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21.1% है। पुरुष साक्षरता दर 69.9% है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला लखनऊ है। या फिर नगरीय जनसंख्या 20.8% है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा, एक तो आपका पहला होगा, एक आपका चौथा होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21.1% है और नगरीय जनसंख्या आपकी कितनी है उत्तर प्रदेश में? 20.8%। तो आपका जो विकल्प सही है वो कौन सा है? आपका डी विकल्प सही है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ और चीज़ डिस्कस कर लेते। यूपी की पुरुष साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है? आपकी है 68.8%। ठीक है, कितनी है? 68.8%। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? वो है आपका वाराणसी। कौन सा है? बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला। ठीक है, प्रश्न संख्या 35। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 1.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो इसमें सही पूछा है, कौन सा सही है? तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत। तो फिर क्या था? तो इस विधेयक का जो लक्ष्य था वो राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार। ठीक है, प्रति हजार तो लिखा नहीं गया, 1.91 प्रति हजार तक कम करना था। ठीक है, तक कम करना था। अच्छा, जो प्रजनन दर होती है वो प्रति हजार नहीं बल्कि प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो प्रजनन दर है ना, ये प्रति हजार में नहीं होती है। ये होती है किस में होती है? ये प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। दोबारा से बोल रहा हूँ, प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। तो ये दोनों ही आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है 26। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं कितने हैं? 10 हैं, 12, 15 या 18। तो उत्तर प्रदेश के 10 शहर आपके स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। कौन कौन से हैं देख लें। पहला है मुरादाबाद, दूसरा है अलीगढ़, फिर है आपका सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। ये आपके 10 शहर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुछ गलत कर दिया क्या? 1 मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली। अच्छा, 3 तो लिखा ही नहीं है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये
आपके 10। ये इसलिए लिख दिया 10 शहर क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं कि कौन सा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, इसलिए लिख दिया। 37 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और आपका क्या अयोध्या। तो इसमें आपका पहला है वाराणसी शामिल किया गया है, और कौन सा? मथुरा, है ना। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और समृद्धि योजना, इसे हम हृदय योजना के अंतर्गत भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो पूरे देश के 12 शहरों को चयनित किया गया है, जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, है ना, द्वारका, इस तरह के हैं, और यूपी के हैं वाराणसी और मथुरा। अगला प्रश्न, बहुत गर्मी है, पसीना निकल रहा है भयंकर, और आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, चलिए आपका मन हो तब करना। चलिए 38 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाख नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? सूरत, कोटा, मंगलौर या इलाहाबाद। तो ये है आपका कौन? कोटा। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख शहर हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? 55 है ना, कुल नगरों की संख्या कितनी है? 55। और अंतिम स्थान पर कौन सा है? आपका कोटा है, जिसकी जनसंख्या आपकी 10,01,365 है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? आपकी मंगलौर की। सबसे अधिक जनसंख्या इसकी मंगलौर की है, 476,123, है ना। सबसे कम संख्या मंगलौर की है, सबसे कम संख्या मंगलौर की है, लेकिन इस मंगलौर इस 10 लाख की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 39 जनसंख्या 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका कानपुर, फिर आपका लखनऊ, कानपुर लखनऊ सही है, उसके बाद आएगा आपका आगरा, नहीं वाराणसी नहीं आएगा, क्या आएगा? आगरा, और फिर वाराणसी। आपका विकल्प आपका बी सही है, पहले कानपुर, है ना, फिर आपका लखनऊ, फिर आपका आगरा, और फिर आपका वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या आपका 41 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 अधिकतम जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? प्रश्न संख्या 40 तो हो गया ना, नहीं 40 नहीं हुआ, ये है प्रश्न संख्या 40। अधिकतम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 3 अधिकतम जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? तो पहले ही बता चुके थे, पहले कौन सा है? कानपुर, फिर लखनऊ और फिर आगरा। तो विकल्प आपका सी सही है। 41 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? कानपुर, लखनऊ, आगरा या वाराणसी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, है ना। सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? आपकी वाराणसी की थी। 42वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अधिक जनसंख्या इनमें किसकी है? कानपुर की, नंबर 1 पर कानपुर। फिर किसकी है? लखनऊ की, नंबर 2 पर लखनऊ। फिर किसकी है? आपकी गाजियाबाद की, नंबर 3 पर आपका गाजियाबाद। और फिर किसकी है? नंबर 4 पर आपका आगरा। तो विकल्प कौन सा सही है इसमें देख लीजिए। विकल्प इसमें दूसरा, चौथा और फिर पहला, तीसरा, आपका डी विकल्प इसमें सही है। लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी PCS 2022 का। नेक्स्ट 43 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद। तो कौन सा मिलियन शहर इसमें नहीं है? तो इसमें आगरा भी है ना, मुरादाबाद भी है, मेरठ भी है, आप सॉरी प्रयागराज भी है, मेरठ भी है। इसमें कौन सा? आपका मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है, यानी मिलियन। आगरा में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या नहीं है, मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक। 44 उत्तर प्रदेश के कानपुर तथा लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? कब बने थे भैया? कानपुर 51 में और 61 में, 61 में या 71 में, 71 में, 81 में, 81 में और 91 में। तो ये बने थे 71 और 91 में। कब बने थे? 71 और 81 में। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में
मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ या बेंगलुरु? तो ये रहा है आपका सबसे अधिक किस में रहा है आपका? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सबसे अधिक रहा, सबसे सॉरी किसका पूछा है? सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे कम कहाँ रहा है आपका? अहमदाबाद में। कितना रहा है अहमदाबाद में? 4.49%। गर्मी है ना, तो स्लिप ऑफ टंग यानी फिसल जाती है ना, कोई ना कुछ और चाहते हैं क्या कुछ और देते हैं। बहुत गर्मी है, एकदम पसीने पसीने हो गए हैं, है ना। आप लोग देखो कितनी मेहनत करते हैं और आप वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 46। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? इलाहाबाद, बनारस, हमीरपुर या उन्नाव? तो अधिकतम कहाँ पर है ये आपकी? इलाहाबाद में आपकी अधिकतम है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? 50, 48, 45 या 51? तो ये है आपकी कितना? कुल आबादी का कितना है? 48% है महिला आबादी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है 48। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? 2011 की जनगणना क्या है पूछा प्रश्न है, तो अभी तो हम 2011 में पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला क्षेत्र वाला राज्य नहीं है ना, ये नहीं है ना, तो विकल्प आपका सी सही है ना। सबसे अधिक जो शहरी आबादी है वो कहाँ पर रहती है आपकी? ये रहती है आपकी महाराष्ट्र में। सबसे अधिक कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से कम थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी, ये ठीक है, ये ठीक है। 25 से अधिक थी, ये भी ठीक है, और 30 से कम थी, ये भी सही है। तो आपका ये वाला विकल्प आपका असत्य है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर प्रति 1000 भारत की जन्म दर से कम थी नहीं, ठीक है। अभी बताते हैं, देखिए 2013 में यूपी की जन्म दर थी वो कितनी थी? 27.2%, 27.2 थी, ठीक है। और भारत की जन्म दर कितनी थी? 21.4। ये भारत की है, ये यूपी की है, तो यूपी की जन्म दर अधिक है किससे? भारत की जन्म दर से, तो यही तो है, और क्या है। अगला है आपका 50। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, कहाँ कहाँ से अधिक है आपकी? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान या पाकिस्तान? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, बांग्लादेश से भी अधिक है, ठीक है, जापान से भी अधिक है, ठीक है, और पाकिस्तान से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन तीनों देशों से अधिक है, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें डी 51। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान और रूस। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किससे आपकी? ये आपकी रशिया से अधिक है और आपकी जापान से अधिक है, ठीक है। आपका विकल्प हो जाएगा 3 और 4। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ब्राज़ील से भी अधिक हो गई है, ठीक है। अब ये ब्राज़ील से भी अधिक हो गई है 2011 की जनगणना। ये प्रश्न आया था 2009 में, तो 2011 को देखेंगे तो ब्राज़ील से भी अधिक हो गई है हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है। वर्ष कौन सा वर्ष है? 2025 तक या फिर 2026 तक, 2010 तक या 2016 तक? तो उस समय जो सरकार की जो नीति थी उसमें 2016 तक था, ठीक है ना। लेकिन बाद में ये मतलब अप्लाई नहीं हुआ है ना। 2016 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य किया गया था जनसंख्या को, 2.1 तक, ठीक है। जुलाई 2021 में जारी नई जनसंख्या नीति के अनुसार कुल प्रजनन दर को 2026 तक अब कर दिया है, कब? 2026 तक 2.1% लाने का लक्ष्य है ना। 2.1 लाने का लक्ष्य पहले कब था? 2016 तक था, ठीक है। अब कब तक कर दिया? 2026 तक कर दिया। अगला प्रश्न है वर्ष
2000 में घोषित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक करना है। वर्ष कब करना है? वर्ष 2005 तक, 2010 तक, 2016 तक और 2020 तक। तो ये 2000 अभी यही वाला क्वेश्चन है ना, यही वाला क्वेश्चन है, तो 2016 इसमें आंसर हो जाएगा। ये आपका 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इतना ही कंटेंट लेके आया था मैं, ठीक है। और अब रेगुलर, अब थोड़ा मेरा काम था, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, अब तबीयत सही है ना। आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे अब, ठीक है। और प्लीज़ चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, है ना। जो आप सुझाव देंगे उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।